सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्जुन। ये हमारी ज़िंदगी का दूसरा ब्लॉग है। इन ब्लॉग सीरीज़ का पार्ट 2 है। ब्लॉग बनाने से पहले हमारे पास आए थे दो पार्सल। एक में तो ये मामा अर्थ का फेस वॉश था और दूसरे में ये निकला मेरा ब्लू कलर का कुर्ता। दोनों पार्सलों को अनबॉक्स करने के बाद हम अपने ब्लॉग के लिए रेडी हो जाते हैं। आज हमें ये लैपटॉप पर लेमिनेशन एंड उसे कस्टमाइज़ करवाना था। हम निकल जाते हैं संभल सूरज प्लाजा की ओर। मैं अपने दोस्त कार्तिक के साथ निकल जाता हूँ संभल सूरज प्लाजा अपने लैपटॉप को कस्टमाइज़ करवाने बाइक पर विद मौज एंड मस्ती। तभी हमने दो ऐसी प्रजातियों को सड़क पर पाया है जिनको अपने घर गृहस्थी व्यापार दुनियादारी की सारी बातें इस रोड पर ही करनी थी। ना तो ये खुद आगे बढ़ रहे थे, ना ही हमें बढ़ने दे रहे थे। इनको देखकर ऐसा लगता है कि चार्ल्स वेज ने फोन का आविष्कार तो केवल बाथरूम में फ्रेश होने के लिए करा था ना, है ना। सॉरी सॉरी, चार्ल्स वेज ने तो कंप्यूटर का आविष्कार करा था। ये तो ग्राहम बेल ने मोबाइल बनाए थे। अरे भाई, घर पर ले आकर ही बात कर ले यार, बस नाश्ता ही तो करवाना पड़ेगा और क्या है। ये हमारे इलाका का टेम्पटेशन कैंटेबल ट्रेंड्स फुटवेयर। यहाँ जाने के लिए हमारे पास पैसा तो बिल्कुल नहीं है, चलो देखकर ही मन भर लेते हैं। और ये है एक प्रोडक्ट खरीदो और तीन फ्री देने वाले, जो पहले ही एक प्रोडक्ट के नाम पर चार प्रोडक्ट्स के रूप में हमसे ले लेते हैं। एंड बातें करते करते मैं और कार्तिक पहुंच जाते हैं संभल के सूरज फ्लाई, जो बहुत ही बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हम अपने लैपटॉप को कस्टमाइजेशन के लिए किसी शॉप पर लेकर आते हैं। ये हमने बहुत सारी स्किन से देखी लैपटॉप पर लगाने के लिए, लेकिन हमने इनमें से कोई पसंद नहीं करी क्योंकि हमें लेमिनेशन करवानी थी इस पर। फिर हमने इस शॉप से एक कीबोर्ड का कवर बाय कर लिया, जो देखने में तो सही लग रहा था। ये काफ़ी डस्ट वगैरह को जाने से कीबोर्ड से बचाता है, इस वजह से हमने बाय कर लिया। ये कवर बाय करने के बाद हम निकल जाते हैं दूसरी शॉप पर। यहाँ भैया से हमने पूछी लेमिनेशन के लिए, तो उन्होंने हमसे साफ साफ मना कर दिया, यहाँ लेमिनेशन नहीं होती। फिर मैं और कार्तिक सूरज फिलाई से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि सूरज फिलाई में तो हमारे लैपटॉप पर लेमिनेशन नहीं हो रही थी। इसी बीच हमें एक शॉप दिखाई दी जहाँ पर हम पूछते हैं अपने लैपटॉप के लेमिनेशन के लिए, भैया हमारे। अरे भैया, भैया है कहाँ ये। अरे हम फिर बाहर वाले भैया से पूछते हैं, भैया ये कहाँ है। तो ये भैया बोलने लगे कि मेरे को 200 रुपये दो, अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ उन्हें। तो मैंने भी उनसे कह दिया फिर। 150 रुपया देगा। खैर ये तो महक की बात थी। फिर हम एक दुकान पर और गए, वहाँ हमने लेमिनेशन की पूछी तो वहाँ पे भी मना कर दिया उन्होंने हमसे। इतनी दुकानों पर पूछ के इतनी नाकाम कोशिशों के बाद मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह था। इतनी दुकानों पर बेइज्जती होने के बाद कार्तिक को याद आया कि उसके मामा की यहाँ संभल में गैस एजेंसी है, तो उनसे कुछ हेल्प मांग सकते हैं। तो उन्होंने किसी दुकान का हमें एड्रेस बताया, ये गया लेफ्ट, ये गया राइट, और आपको। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कार्तिक को अपने मामा श्री का एड्रेस पूरी तरीके से समझ आ चुका है। हम एड्रेस पूछने के बाद निकल जाते हैं उस दुकान पर। उस दुकान की खोज में हम निकल चुके हैं फिर से मार्केट की ओर। बड़ी मशक्क़तों से हमें इस दुकान का एड्रेस मिला है। हम भैया से अपने लेमिनेशन के बारे में पूछते हैं। भैया ने डन तो कर दिया हो जाएगा, लेकिन उन्होंने आधे घंटे का वेट करने के लिए हमसे कहा। और भैया जी अपने काम में दृढ़तापूर्वक लग चुके हैं, जैसा कि उन्होंने हमें लेमिनेशन के लिए बताया था। और हमने इसी बीच एक देखी बोट की एयरपोर्ट, जिसकी प्राइस भैया ने 1700 रुपये बताई थी, जो मैंने ऑनलाइन कल 1100 रुपये देखी थी मोबाइल पर। फिर इसे छोड़कर हमारी निगाह गई इस दुकान के सोने चांदी के आभूषणों पर। इस मोबाइल की शॉप पर सोने चांदी के आभूषण क्या कर रहे हैं। बात तो सही है। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमारा जो काम था लैपटॉप पर लेमिनेशन करवाने का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम उस लैपटॉप को पैक करके चलते हैं अपने घर की तरफ। इसी बीच मेरे दोस्त कार्तिक को याद आया कि उसका पेट कई दिनों से साफ नहीं हो रहा है, तो उसने पतंजलि दिव्या का त्रिफला चूर्ण लेने की सोची, जिसे हमने यहाँ से दुकान से बाय तो कर लिया है, जिसे लेकर हम अपने घर की ओर निकलते हैं। लेकिन इसने अपनी बाइक गड्ढे में फंसा दी गई। बड़ी मुश्किल से बाइक निकाल कर हम अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तो ये था मेरी ज़िंदगी का दूसरा व्लॉग। आपको कैसा लगा ये गाइज बता दीजिए मेरे को कमेंट सेक्शन में, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। एंड राधे राधे, जय श्री श्याम।